स्टडी किड्स टीवी। भारत के एक छोटे से गांव में जो हरे भरे खेतों से घिरा हुआ है, वहां एक खुश मिजाज और मुतजस्सिस लड़का रहता था जिसका नाम चिंटू था। वो अपने दिन अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता था, अपनी दादी की कहानियां सुनना और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को तलाश करना। लेकिन जो चीज चिंटू को सबसे ज्यादा पसंद थी वो गांव के चौक के बीच में बरगद का देवहैकल दरख्त था। दरख्त बहुत बड़ा था, लंबी जड़ों के साथ, जो इसकी शाखों से रस्सियों की तरह लटकी हुई थी। गांव के लोग उसके साए में जमा होते और बच्चे इसकी जड़ों के गिर्द खेलते। बरगद का दरख्त गांव वालों के लिए खास था, लेकिन चिंटू को हमेशा लगता था कि ये कोई राज छुपा रहा है। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, चिंटू वापस दरख्त के नीचे रहा जबकि बाकी सब घर चले गए। इसने चौंक कर उधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर इसने फिर सुना, चिंटू डरो मत, ये मैं हूं बरगद का दरख्त। चिंटू की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम बात कर सकते हो? इसने पूछा। हाँ, दरख्त ने जवाब दिया। इसकी आवाज गहरी और मेहरबान थी। मैंने सैकड़ों सालों से इस गांव को देखा है और अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। चिंटू सीधा पुरजोश और थोड़ा घबरा कर बैठ गया। मैं क्या कर सकता हूं? दरख्त ने वजाहत की। जंगल की गहराई में एक जादुई दरिया है। इसके पानी में खुशी और खुशहाली लाने की ताकत है। दरिया खुश्क हो गया है क्योंकि गोल्डन कमल जो इसे बहता रखता है गायब हो गया है। मुझे आपकी जरूरत है कि आप कमल को तलाश करें और इसे वापस ले आएं। चिंटू ने अज़्म की एक लहर महसूस की। मैं करूंगा, इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा। बरगद के दरख्त की जोड़ें बदल गईं, जिससे जंगल की तरफ जाने वाला एक छोटा सा चमकता हुआ रास्ता जाहिर हुआ। इस रास्ते पर चलीं और ये आपकी रहनुमाई करेगा। बहादुर और अक्लमंद बनो चिंटू। चिंटू ने अपना सफर एक सिलनक बेग और हिम्मत से भरे दिल के सवा कुछ नहीं शुरू किया। जंगल घना था और अजीब सी आवाजों से भरा हुआ था। रास्ते में इसकी मुलाकात एक खोई हुई गुलहरी से हुई जिसे अपना घर ढूंढने में मदद की जरूरत थी। चिंटू ने गुलहरी को वापस उसके दरख्त तक पहुंचाया और बदले में इसने इसे एक चमकदार बालवान दिया। ये रखो, गुलहरी ने कहा। जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो ये आपकी मदद करेगा। जैसे ही चिंटू आगे बढ़ा वो एक गहरी वादी में आ गया जिसको पार करने का कोई रास्ता नहीं था। बालन को याद करते हुए इसने इसे जमीन पर फेंक दिया और अचानक लकड़ी का एक मजबूत पिल नुमूदार हुआ। इसने पिल पार किया और आखिरकार एक क्लियरिंग पर पहुंचा जहां गोल्डन लोटस खड़ा था, चमकता हुआ चमक रहा था। लेकिन यह अकेला नहीं था। एक खौफनाक कोबरा ने इसकी हिफाजत की, जोर से सस्कारा। चिंटू ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर आहिस्ता से कोबरा से बोला, मैं अपने लिए कमल नहीं लेना चाहता। मुझे जादुई दरिया को दोबारा बहने और अपने गांव में जिंदगी वापस लाने के लिए इसकी जरूरत है। कोबरा ने चिंटू की आंखों में देखा और उसकी ईमानदारी को देखा। ये एक तरफ खिसक गया जिससे चिंटू को गोल्डन कमल लेने का मौका मिला। कमल हाथ में लेकर चिंटू वापस बरगद के दरख्त के पास पहुंचा। जैसे ही इसने कनवल को दरख्त की जड़ों में रखा, जमीन हल्की हल्की और गांव में सुनहरी पानी बहने लगा। जादुई दरिया लूट आया था, हर एक के लिए खुशी और खुशहाली लाया था। बरगद ने सरगोशी की, चिंटू तुमने हिम्मत, मेहरबानी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। इस दिन से चिंटू गांव में हीरो बन गया। और अगरचे बरगद का दरख्त फिर कभी नहीं बोला, चिंटू जानता था कि वो इसकी और उन लोगों पर नजर रखे हुए है जिनसे वो प्यार करता है। हिम्मत, मेहरबानी और ईमानदारी किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकती है और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा फॉर माई चैनल स्टडी किड्स टीवी।